तो दोस्तों, क्या आप भी एक बेस्ट सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार खरीदे जो टॉप मॉडल पर भी आ जाए और 10 लाख के अंदर भी आ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट सेडान कार अंडर 10 लाख। और जो भी कार्स मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं वो सभी कार्स के टॉप मॉडल आपको 10 लाख के अंदर ही मिलने वाले हैं। और किसी भी कार पर मैं आपको बताऊं तो सभी कार्स के अलग अलग फीचर हैं, यानी कि सभी कार्स किसी न किसी मामले में सबसे आगे है। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोगों को टॉप 5 या फिर बेस्ट 5 सेडान कार्स के बारे में फुल डिटेल बताते हैं ताकि आप भी एक बेस्ट सेडान कार चूज कर सके। तो देर न करते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो वो भी एक बेस्ट न्यू सेडान कार खरीदना चाहता है या फिर एक न्यू कार खरीदना चाहता है। और साथ ही ऐसा ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ में, जहां आपको रोजाना एक नई वीडियो मिलती है और हर एक वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट पर पहले नंबर पर है मारुति सुजुकी सियाज, जिसे हमने स्पेस और कंफर्ट को देखते हुए लिया है। अगर आप एक ऐसी कार लेना चाह रहे हैं जिस पर आपको स्पेस की कमी ना हो या फिर कंफर्टेबल कार हो, लग्जरियस कार हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार से किसी चीज में कमी ना हो और आप बिल्कुल एक बेस्ट सेडान कार खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 10 लाख के अंदर है, तो आपके लिए मारुति सुजुकी सियाज बेस्ट कार होगी, क्योंकि यह कार एकदम बिल्कुल लग्जरियस, प्रीमियम और काफी बेस्ट कार है इन दिस सेगमेंट। और काफी लंबी कार भी है, यानी कि स्पेस की कमी तो आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इन द कैटेगरी 10 लाख के अंदर मोस्ट स्पेसियस कार है मारुति सुजुकी सियाज। और इस कार को फिलहाल डीजल पर लॉन्च नहीं किया गया है। जब से ये BS6 पर लॉन्च हुआ है उसे सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट पर लॉन्च किया गया है, जिस पर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 5 स्पीड मैनुअल गियर और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ में आता है, जिस पर मैक्सिमम पावर 105 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 138 नैनोमीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। अगर आप इस कार को लेते हैं तो इसका कार का एक शोरूम प्राइस दिल्ली से स्टार्ट होती है बेस वेरिएंट सिग्मा के लिए 8,31,000। इसके बाद डेल्टा आता है जो 8,93,000 का है। इसके बाद जेटा मॉडल के लिए आपको 9,70,000 लगेंगे। और उसके बाद जो अल्फा मॉडल है, टॉपेस्ट मॉडल मैनुअल, उसके लिए आपको यहाँ पर 9,97,000 लगेंगे। और इसके अलावा अगर इसी कार का आप ऑटोमेटिक भी चाहते हैं 10 लाख के अंदर, तो आप इसके बेस वेरिएंट के ऊपर यानी कि सेकेंड बेस मॉडल डेल्टा का जो 8,93,000 पर मैनुअल आता है, उसी का 9,97,000 पर आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। तो आप 10 लाख के अंदर मारुति सुजुकी सियाज का ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ले सकते हैं। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आपको टॉपेस्ट मॉडल हर एक फीचर मिलेंगे और सब किसी भी चीज पर आपको इस कार पर कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि यह कार इस सेगमेंट का सबसे स्पेशियस कार भी है। इसके बाद हमारी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर जो कार है वो भी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाला सुजुकी डिजायर है। और इस कार को खास तौर पर हमने लिया है फ्यूल इफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के कारण। अगर हम मारुति सुजुकी डिजायर की बात करें तो यह इंडियाज बेस्ट सेलिंग सेडान कार भी है और यह कार पिछले 13 साल से काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है और काफी टॉप पर रहती है। हमेशा इसके सेलिंग हमेशा टॉप पर रहती है। और इस कार को खास तौर पर लोग लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर एक लग्जरियस कार, प्रीमियम कार या फिर स्पेशियस कार को कहते हुए। और बिल्कुल जो इसका प्राइस रेंज है काफ़ी कम है, आपको 10 लाख के अंदर पे इसका ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का टॉप मॉडल तक भी मिल जाएगा और आपको 10 लाख रुपए तक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट को लेते हैं या फिर आप इसके पेट्रोल वेरिएंट को लेते हैं तो उस पर आपको मैनुअल वेरिएंट पर आपको इसके 23.26 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा, जबकि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट पर आपको 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाएगा, जो कि इस रेंज पर 10 लाख के रेंज पर सबसे ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी या फिर सबसे ज़्यादा माइलेज वाला कार मैं को बोलूँ तो वो मारुति सुजुकी डिजायर है। और मारुति सुजुकी डिजायर को BS6 पर जब लॉन्च किया गया तो इसके फ्रंट लुक पर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और इस कार पर आपको मिलता है
1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो फ्यूल इफिशिएंसी के लिए काफ़ी बेस्ट है और इन द सेगमेंट बेस्ट सेलिंग सेडान भी है। अगर आप इस कार को लेते हैं तो इस कार पर आपको 90 PS का पावर मिलेगा और 113 नैनोमीटर का टॉर्क मिलेगा। और इस कार का अगर मैं प्राइस की बात करूं तो LXI अगर लेते हैं मैनुअल पर तो 5,89,000 पड़ेगा। उसके बाद VXI मॉडल आता है जिसका 6,79,000 पड़ेगा। इसके बाद ZXI मॉडल 7,48,000, ZXI प्लस 8,28,000। इसके बाद मारुति सुजुकी ऑटोमेटिक का प्राइस में बताऊं डिजायर ऑटोमेटिक का तो वो VXI ऑटोमेटिक आएगा जो 7,31,000। जिसके बाद ZXI है 8,05,000, ZXI प्लस 8,80,500। यानी कि आपको 9 लाख के अंदर सभी के सभी मॉडल्स मारुति सुजुकी डिजायर के मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेस्ट है, अपने सेगमेंट पर काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो कार है वो है Hyundai की तरफ से आने वाला Hyundai Aura और ये कुछ ही महीनों पहले लॉन्च किया गया है। और इस कार को मैं बताऊं तो इस कार को आप टेक्नोलॉजी या फिर फीचर के मामले में कोई भी कार इस कार से नहीं सकने वाली है। और अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा 1.0 टर्बो GDI पेट्रोल ही लें। कि उस कार को हमने इसलिए लिया है क्योंकि इन द सेगमेंट आपको टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन कोई नहीं देता है, यानी कि टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो कोई भी नहीं देता है। इस कार पर आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल जो इस कार के टॉपेस्ट मॉडल पे मिलता है जो जिसकी कीमत 8,55,000 है। और ये जो कार है ये कार इस सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा बेस्ट कार है जो अपने टेक्नोलॉजी या फिर न्यू फीचर के मामले में या फिर परफॉर्मेंस के मामले में बताऊं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कार यही कार है। जिस कार पर आपको मिलती है 100 PS की मैक्सिमम पावर और 172 नैनोमीटर का पीक टॉर्क जो 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आता है। इस कार का अगर आप टॉपेस्ट मॉडल मैनुअल में या फिर ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं तो दोनों ही मॉडल आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूं 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन वो कार आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। अगर आप इसके परफॉर्मेंस के मामले में लेना चाहते हैं तो आप इसके 1.0 लीटर के टर्बो इंजन को ही लें जो सिर्फ मैनुअल पर ही आता है। इसके अलावा डीजल पर आपको ऑटोमेटिक वगैरह मिल जाएंगे और अगर आप इसके ऑटोमेटिक पेट्रोल को लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको 1.0 लीटर के टर्बो इंजन पर पेट्रोल या ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। यह कार काफ़ी बेहतरीन है और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं तो इस कार पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस कार पर आपको iBlue का सपोर्ट दिया गया है, ऑडियो रिमोट एप्लीकेशन दिया गया है, रिवर्स कैमरा, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, कोल्ड ग्लोब बॉक्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डे लाइट रनिंग यानी कि DRL और मशीन एलॉय व्हील भी दिया गया है। यानी कि यह कार किसी भी मामले में टेक्नोलॉजी में फिर न्यू फीचर के मामले में किसी भी तरह से कम नहीं है, पीछे नहीं है। तो अगर आप एक बेस्ट कार लेना चाहते हैं तो इस कार को आप ले सकते हैं। इसकी कीमत 8,55,000 है और इसकी बाकी जितने भी मॉडल्स है बाकी जितने भी वेरिएंट्स है उन सभी वेरिएंट्स की कीमत भी 10 लाख के अंदर ही है। इसके बाद अगर हम परफॉर्मेंस और ड्राइविंग की बात करें तो आपको लेना चाहिए फोर्ड एस्पायर 1.5 TDCI डीजल। मैं आप सभी लोगों को यह कार इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में इस कार का मुकाबला किसी कार से नहीं है इस सेगमेंट पर। इस कार पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अगर मैं आपको इस कार के बारे में फुल डिटेल्स बताऊं तो इस कार पर आपको 1.5 लीटर का TDCI डीजल इंजन मिलता है जो पावर जनरेट करता है 4 सिलेंडर पर 100 PS और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क में बताऊं तो इसी कार पर आपको मिलता है 215 नैनोमीटर का टॉर्क। और इस कार पर अगर मैं आपको माइलेज के बारे में बताऊं तो इस कार पर आपको 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतर है और अपने सेगमेंट पर एक बेस्ट सेडान कार भी है जो मारुति सुजुकी के डिज़ायर से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके माइलेज को या फिर इसके परफॉर्मेंस को आप आसानी से उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम फोर्ड एस्पायर के डीजल प्राइस की बात करें तो इसका वेरिएंट है
ट्रेन जिसकी कीमत है 7,80,000। इसके बाद टाइटेनियम वेरिएंट जिसका प्राइस है 8,29,000। और इसके बाद टाइटेनियम प्लस जिसकी कीमत है 8,64,000। और इस कार पर अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। इस कार का ऑटोमेटिक वेरिएंट फिलहाल नहीं है। और अगर मैं इस कार पर आपको बताऊं तो इन द सेगमेंट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इसी कार पर दिया जाएगा। और आपको चलाने में जो एक एक्सपीरियंस है, इस कार को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बाकी कार्स में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यह कार आपको इस बजट सेगमेंट पर सबसे बेस्ट कार होगी। अगर आप ज़्यादा ड्राइविंग करना पसंद करते हैं तो आपको यह कार काफ़ी बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। तो फोर्ड एस्पायर भी एक बेहतरीन और एक बेस्ट सेडान कार है अपने प्राइस रेंज पर 10 लाख के अंदर। इसके बाद हम बात करें 5th नंबर पर जो कार है वो है सेफ्टी के मामले में सबसे आगे, और यह कार है टोयोटा की तरफ से आने वाला टोयोटा यारिस। टोयोटा यारिस अपने सेगमेंट पर सबसे बेस्ट और सबसे सेफ कार है और सबसे सेफ सेडान कार भी है। यह कार आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ में, जिसका जो मैक्सिमम पावर है वो 107 नैनोमीटर है और मैक्सिमम टॉर्क 140 नैनोमीटर है, जो 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही के साथ में आता है। और इस कार पर आपको मैं बताऊं तो इस कार पर काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं जो इस बजट रेंज पर या फिर इसके कंपैरिजन में अदर्स कार पर आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। यह कार अपने सेगमेंट पर सबसे बेस्ट और सबसे सेफ कार होने के साथ साथ एक पावरफुल कार भी है। तो अगर हम इस कार के सेफ्टी फीचर की बात करें तो इस कार पर आपको 7 एयर बैग दिया गया है, फ्रंट पार्किंग सेंसर दिया गया है, बैक पार्किंग सेंसर, बैक पार्किंग, रियर पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर, या फिर बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जो सेफ्टी का मामले में सबसे आगे है। और अगर इस कार के सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इन सेगमेंट पर सबसे बेस्ट सेडान कार में जो सेफ्टी रेटिंग है 5 स्टार की, वो इस कार को मिला है जो एनकेप एशियन रेटिंग के हिसाब से दिया गया है। और अगर आप एक बेस्ट सेफ कार लेना चाहते हैं, बेस्ट सेफ सेडान कार लेना चाहते हैं तो आपको टोयोटा यारिस से बेटर सेफ्टी कोई भी नहीं देने वाला है। और अगर मैं इस कार के प्राइस की बात करूं तो 8,86,000 से यह कार की प्राइस शुरू होती है जो जे ऑप्शनल मैनुअल के लिए जाती है, और जे ऑप्शनल ऑटोमेटिक की प्राइस 9,56,000 है। इसके बाद जी ऑप्शनल मैनुअल है जिसकी कीमत है 9,86,000। इसके बाद और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिसकी कीमत 14 लाख तक पहुंच जाती है। तो इस कार के टॉपेस्ट मॉडल को भी आप ले सकते हैं। काफ़ी सेफ कार है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी ये कार देती है। तो ये थी बेस्ट 5 सेडान कार जो आप सभी लोग 10 लाख के अंदर ले सकते हैं इसके टॉपेस्ट मॉडल तक को। तो आप सभी लोगों को कौन सी कार बेस्ट लगी ये आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कार को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें और यही वीडियो आगे भी देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और नई और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।